हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल जनता कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लाभ हानि का सूत्र। चलिए बिना देरी के हुए लाभ हानि के सूत्र को देखते हैं और अगली वीडियो में अब सवाल को देखेंगे। चलिए अब पेन कॉपी लेकर बैठ जाइएगा, एक एक सूत्र को उतारते हुए चलिएगा। चलिए अब सूत्र को देखते हैं। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। यह तो लाभ बराबर होता है। अब हानि बराबर क्या होता है? हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। अब यही क्रय मूल्य को इधर कर दिया, विक्रय मूल्य को इधर कर दिया है, तो हो गया है हानि का सूत्र। किसका सूत्र? हानि का सूत्र हो गया। अब चलिए विक्रय मूल्य का सूत्र देखते हैं। किसका सूत्र? विक्रय मूल्य का सूत्र देखते हैं। विक्रय मूल्य का सूत्र होता है लाभ प्लस क्रय मूल्य। क्या होता है? लाभ प्लस क्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य का सूत्र चलिए देखते हैं। किसका? क्रय मूल्य का सूत्र देखते हैं। क्रय मूल्य का सूत्र होता है हानि प्लस विक्रय मूल्य। क्या होता है? हानि प्लस विक्रय मूल्य होता है। क्या होता है? हानि प्लस विक्रय मूल्य। अब प्रतिशत लाभ बराबर दो सूत्र होता है। प्रतिशत लाभ बराबर दो सूत्र होता है। पहला लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। पहला लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। अब प्रतिशत लाभ का दूसरा सूत्र विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणे 100। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणे 100। अब हानि प्रतिशत हानि का दो सूत्र होता है। कितना सूत्र होता है? प्रतिशत हानि का दो सूत्र होता है। पहला हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्या होता है? हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य होता है। अब दूसरा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणे 100। दूसरा है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणे 100। अब चलिए प्रतिशत लाभ कहते हैं किसे? रुपए 100 पर जितना लाभ होता है उसे प्रतिशत लाभ कहते हैं। प्रतिशत लाभ कहते हैं। प्रतिशत लाभ कहते हैं। रुपए 100 पर जितना लाभ होता है उसे प्रतिशत लाभ कहते हैं। और रुपए 100 पर जितना हानि होता है उसे प्रतिशत हानि कहते हैं। क्या कहते हैं? रुपए 100 पर जितना हानि होता है उसे हम प्रतिशत हानि कहते हैं। चलिए अब क्रय मूल्य को देखते हैं। क्रय मूल्य का परिभाषा क्या होता है? वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। क्या होती है? वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। मान लीजिए हमने आपसे क्रमोड खरीदा तो वह क्या हो गया? क्रय मूल्य उसका हो गया। क्या हो गया? क्रमोड को खरीदा तो वो क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य को हम प्रदर्शित करते हैं। क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट का पहला अक्षर है सी, प्राइस का अक्षर पहला है पी, तो क्या हो गया? सीपी। क्या हो गया? सीपी। क्रय मूल्य लिखते नहीं है, सीधे सीपी लिख देते हैं। अब चलिए विक्रय मूल्य को देखते हैं। वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती हो। क्या होती है? वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती हो। क्या होती हो? बेची जाती हो। हमने आपको एक घड़ी बेची तो वह क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य को किससे प्रदर्शित करते हैं? विक्रय मूल्य को किससे प्रदर्शित करते हैं? सीलिंग प्राइस। क्या? सीलिंग प्राइस। सीलिंग प्राइस का पहला अक्षर यस, दूसरा पी, तो एसपी हो गया। क्या हो गया? एसपी। यानी कि विक्रय मूल्य लिखते नहीं, एसपी सीधे लिखते हैं। अब चलिए लाभ कहते हैं किसे? लाभ यानी कि प्रॉफिट। क्या? यानी कि प्रॉफिट। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यदि वस्तु के क्रय मूल्य से 3 अधिक है तो वस्तु को बेचने पर लाभ होगा। क्या होगा? वस्तु को बेचने पर लाभ होगा। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यदि वस्तु के क्रय मूल्य से अधिक है तो वस्तु को बेचने पर लाभ होगा। हम लोग लाभ यानी कि प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट का पहला अक्षर है पी, यानी कि लाभ को पी से दर्शाने लगे। अब चलिए हानि को देखते हैं। हानि यानी कि लॉस, घाटा। इसमें तो मुनाफा, यह है घाटा। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यदि वस्तु के क्रय मूल्य किसी वस्तु का विक्रय मूल्य
यदि वस्तु के क्रय मूल्य से कम हो तो वस्तु को बेचने पर हानि होती है। क्या होती है? वस्तु को बेचने पर हानि होती है। जब लाभ था तो वस्तु को बेचने पर लाभ हो रहा था, अब हानि हो गया तो वस्तु को बेचने पर हानि होती है। तो हानि को हम लोग प्रदर्शित करते हैं लॉस। क्या बोलते हैं? हानि को बोलते हैं लॉस। लॉस का पहला अक्षर यल, यानी कि यल से हम लोग हानि को प्रदर्शित करने लगे। एक बार पुनः फिर से, लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। अब हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? लाभ प्लस क्रय मूल्य। क्या होता है? लाभ प्लस क्रय मूल्य होता है। अब क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? हानि प्लस विक्रय मूल्य। क्या? हानि प्लस विक्रय मूल्य। अब प्रतिशत लाभ बराबर क्या? प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। यह प्रतिशत लाभ का पहला सूत्र है, यह प्रतिशत लाभ का दूसरा सूत्र है, यह प्रतिशत हानि का पहला सूत्र और यह प्रतिशत हानि का दूसरा सूत्र है। अब चलिए प्रतिशत लाभ का दूसरा सूत्र देखते हैं। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणे 100। क्या है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणे 100। अब प्रतिशत हानि का सूत्र देख लेते हैं। किसका? प्रतिशत हानि का सूत्र देखते हैं। हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य था, हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। अब चलिए प्रतिशत हानि का दूसरा सूत्र देखते हैं। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्या? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणे 100। अब लाभ प्रतिशत किसे कहते हैं और हानि प्रतिशत किसे कहते हैं? रुपए 100 पर जितना लाभ होता है उसे क्या कहते हैं? लाभ प्रतिशत। रुपए 100 पर जितना लाभ होता है उसे क्या कहते हैं? लाभ प्रतिशत। चलिए अब हानि को देखते हैं। रुपए 100 पर जितना हानि होता है क्या होता है? रुपए 100 पर जितना हानि होता है उसे क्या कहते हैं? हानि प्रतिशत। चलिए अब क्रय मूल्य का परिभाषा देखते हैं। वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती हो। क्या होती है? खरीदी जाती हो। मान लीजिए हमने आपसे क्रमोट खरीदा तो क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य को हम लोग कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी। क्या? सीपी। चलिए अब विक्रय मूल्य को देखते हैं। वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती हो। क्या होती हो? बेची जाती हो। हमने आपको कुर्सी बेचा तो क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य को हम लोग सीलिंग प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीलिंग प्राइस यानी कि एसपी। क्या? एसपी। चलिए अब लाभ को देखते हैं यानी कि प्रॉफिट। क्या? प्रॉफिट। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यदि वस्तु के क्रय मूल्य से अधिक। क्या? अधिक। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यदि वस्तु के क्रय मूल्य से अधिक है तो वस्तु को बेचने पर लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। अब हानि में तो हानि होगा ना, वस्तु को बेचने पर हानि होगा। तो अब लाभ को प्रॉफिट यानी कि पी, लाभ को हम लोग पी से दर्शाने लगे। अब हानि, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यदि वस्तु के क्रय मूल्य से कम हो तो वस्तु को बेचने पर हानि होता है। हमने पहले ही बता दिया है हानि होता है। जब अब हानि के हम लोग हानि को लॉस, लॉस यानी कि यल, लॉस का पहला अक्षर है यल, यानी कि लॉस। हानि को हम लोग यल से दर्शाने लगे। किससे? हानि से दर्शाने लगे। और हमारा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।